क्वेश्चन 132 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 persons कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल ग्रुप्स इज। देखिए क्या कह रहा है कि 4 पर्सन्स को हमें 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो इक्वल ग्रुप्स कैसे कैसे बनेंगे कि 2 पर्सन्स के ग्रुप बन जाए, 2 पर्सन के हमारे 2 ग्रुप बन जाएंगे। अगर 4 पर्सन है उनके इक्वल ग्रुप बनाने हैं और वो भी 2 ग्रुप बनाने, तो 2 पर्सन के 2 ग्रुप हमारे बन जाएंगे। तो टोटल वेज हमारे कितने होंगे? जब ग्रुप्स की बात आती है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने के ग्रुप्स में हम उसे डिवाइड कर रहे हैं। तो हम टू टू के ग्रुप्स में डिवाइड करें तो डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से इंटू 2 फैक्टोरियल से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 विच इज़ 6। तो 6 वेज हमारे पास आ जाएंगे। क्वेश्चन 133 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 persons नंबर्ड 1 2 अप टू 8 कैन बी सीटेड इन अ रिंग सो दैट वन ऑलवेज सिट्स बिटवीन 2 and 3। तो यहाँ हमें बोला है कि हमारे पास हमें 8 पर्सन दिए हुए हैं, नंबर है उनका 1 2 अप टू 8 तक उनको नंबर किया गया, उन्हें एक रिंग में बिठाना, मतलब हमें उन्हें एक सर्कल में बिठाना है। और कंडीशन दी हुई है कि 1 हमेशा 2 और 3 के बीच में ही बैठेगा। तो हम मान लेते हैं कि 2 1 3 का हमारा एक ग्रुप होगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो कितने बच जाएंगे हमारे पास? 5 पर्सन हमारे अलग बच जाएंगे। 4 5 6 7 8 ये हमारे 5 अलग बच जाएंगे और 3 का हमारा एक ग्रुप बन जाएगा। तो टोटल ये एक ग्रुप और ये 5, तो हमारे पास 6 पर्सन्स को हमें अरेंज करना है। तो उसको कैसे कर सकते हैं? हम एक सर्कल पे अरेंज कैसे कर सकते हैं? n-1 फैक्टोरियल से 6-1 फैक्टोरियल से हम इन 6 को अरेंज कर सकते हैं और साथ में इन 2 का 2 और 3 का हमारा अरेंजमेंट चलेगा ग्रुप के अंदर ही। तो ये दोनों अपनी पोजीशन 2 फैक्टोरियल से चेंज करेंगे, तो इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 240। 134 क्या कह रहा है? देयर आर 7 ग्रीटिंग कार्ड्स ईच ऑफ अ डिफरेंट कलर एंड 7 envelopes of the same 7 colors. The number of ways in which the cards can be put in the envelopes so that exactly 4 of the cards go into the envelopes of the right color. तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि 7 कार्ड्स है हमारे, सबका कलर हमारा क्या है? डिफरेंस है। और उन्हीं के जैसे 7 कार्ड अगर येलो कलर का है तो उसका एनवेलप भी येलो कलर का है। ऐसे हमारे पास 7 कलर के, उन्हीं सेम कलर के हमारे पास एनवेलप्स दिए हुए हैं। कंडीशन हमें बोला है कि 7 कार्ड्स जो हमारे हैं वो उनके सेम कलर के एनवेलप्स में जाएंगे। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 7 एक एनवेलप है, 7 कार्ड ले लेते हैं। एक कार्ड C3, एक C4 और एक C6। ये जो कार्ड्स हैं ये अपने सही एनवेलप्स में जा रहे हैं। तो पहले हम 7 कार्ड्स में से कोई 4 कार्ड्स हम पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 7 में से कोई 4 कार्ड्स हम सेलेक्ट कर लेंगे 7C4 वेज से। तो C1 जाएगा E1 में, C3 जाएगा E3 में, C6 जाएगा E6 में और C4 जाएगा E4 में। बचेंगे क्या हमारे पास? C2, C5 और C7 और एनवेलप्स बचेंगे E7, E5 और E2। तो अब C2 हमारा कहाँ जा सकता है? C2 E2 में नहीं जाएगा। C2 के पास ऑप्शन बचेंगे हमारे E7 और E5। C5 के ऑप्शन बचेंगे E2 और E7। C7 के पास ऑप्शन बचेंगे E2 और E5। अब देखिए केसेस काउंट करेंगे। C2 अगर E7 में चला जाता है, C2 चला गया E7 के अंदर, तो E5 E7 के अंदर नहीं जा सकता, वो E2 में जाएगा। C5 जाएगा E2 में। C5 अगर E2 में चला गया तो C7 E5 में जाएगा। ठीक है जी, एक केस तो हो गया हमारा ये वाला। सेकंड केस ले लेते हैं कि C2 हमारा E5 में गया है, C2 हमारा E5 में गया है। तो C7 हमारा किस में जाएगा? E2 में जाएगा। ठीक है जी, C7 हमारा चला जाएगा E2 में। तो C5 हमारा E7 में जाएगा, C5 जाएगा E7 में। तो यहाँ से हमारे टोटल केसेस कितने आ गए? 2 केसेस आ गए। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 × 7 C3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 135 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2 एंड 4 वेयर ईच इंटीजर इज यूज्ड एट मोस्ट वंस इज इक्वल टू, मतलब रिपीटिशन हमारे यहाँ पर अलाउड नहीं है और पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो ज़ीरो इंक्लूड हम नहीं करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 1 से स्टार्ट होंगे, उसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। तो हमें नंबर बताना है कि इन डिजिट से हम कितने नंबर बना सकते हैं, जो कि रिपीटिशन हमें बोला कि अलाउड नहीं है। तो 1 डिजिट नंबर देखते हैं कितने हो सकते हैं। 1 डिजिट नंबर, अब पॉजिटिव नंबर से तो ज़ीरो अलाउड नहीं है, हमने पता है ये। तो कितने नंबर्स बनेंगे यहाँ पे, 1 आ सकता है, 2 और 4, ये हमारे 3 नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, 1 डिजिट नंबर हमारे होंगे 3 नंबर होंगे। जस्ट सेकेंड। अब 2 डिजिट नंबर देखते हैं कि कितने बनेंगे 2 डिजिट नंबर्स। देखिए फर्स्ट प्लेस पे ज़ीरो नहीं आ सकता, तो इस फर्स्ट प्लेस को हम इन 3 वेज से फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सेकंड डिजिट को हम कैसे फिल कर सकते हैं, मान लीजिए हमने फर्स्ट डिजिट हमने 1 ले ली, तो हमारे पास 3 ऑप्शन फिर से बच गए, तो इसको भी हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो टोटल वेज हमारे पास यहाँ से 9 हो जाएंगे, 3 चीज़ा 9 नंबर्स यहाँ से मिल जाएंगे 2 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर हम जब देखेंगे तो कितने आएंगे, फर्स्ट डिजिट को फिल करने के लिए 3 वेज, 1 सेलेक्ट कर लिया तो सेकंड डिजिट के लिए भी हमारे पास 3 वेज बच गए। जब सेकंड डिजिट पे हमने 0 सेलेक्ट कर लिया, मतलब ये 2 नंबर हमने सेलेक्ट कर चुके हैं, तो हमारे पास चॉइसेस कितने बचे, सिर्फ 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 वेज यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास, तो 18 3 डिजिट नंबर बन जाएंगे हमारे। तो जब 4 डिजिट नंबर की हम बात करेंगे, फर्स्ट प्लेस को 3 वेज से फिल कर सकते हैं, सेकंड को 3 वेज से, थर्ड को 2 वेज से और फोर्थ को 1 वेज से हम नंबर्स को फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर हमारे यहाँ से आ जाएंगे 4 डिजिट नंबर 18 आ जाएंगे। सबको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर्स यूजिंग दीज डिजिट्स आर 48 नंबर्स। क्वेश्चन 136 क्या कह रहा है, अ क्लास कंटेन्स 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, एवरी सैटरडे 5 स्टूडेंट्स गो ऑन अ पिकनिक, अ डिफरेंट ग्रुप बीइंग सेंड ईच वीक। During the picnic, each girl in the group is given a doll by the accompanying teacher. After all possible groups of 5 have gone once, the total number of girls that the total number of dolls the girls have got is। तो इस क्वेश्चन में दिया है हमें कि थ्री तो गर्ल्स हैं हमारे पास एक क्लास में और 4 हमारे बॉयज़ हैं, और बोला है कि हर सैटरडे को एक पिकनिक जा रही है और 5 स्टूडेंट्स को वो लेके जा रही है, और वो हर सैटरडे को जा रही है, मतलब वंस अ वीक जा रहे हैं, मतलब हर ग्रुप्स। और बोला है कि हर ग्रुप्स हमारा बार बार, मतलब एक ग्रुप हमारा बार बार नहीं जाएगा, उसके जो मेंबर्स हैं वो हमेशा इंटरचेंज करके ही जाएंगे। और जो टीचर बच्चों को लेके जा रहा है पिकनिक पे, वो टीचर हमेशा एक गर्ल को, जितनी भी गर्ल्स जाएंगे उनको सभी को एक एक डॉल दे रहे हैं। तो हमें बताना है कि हमारे टोटल गर्ल्स के पास हमारी टोटल डॉल्स कितनी हो जाएंगी। तो पहले हम काउंट करते हैं, जब 5 बच्चे सेलेक्ट करते हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। 5 स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि 5 स्टूडेंट्स को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने 4 तो बॉयज़ ले लिए, 4 बॉयज़ सेलेक्ट किए और एक गर्ल सेलेक्ट की। ठीक है जी। अब सेकंड की 3 बॉयज़ सेलेक्ट किए और 2 गर्ल सेलेक्ट की। थर्ड केस 2 बॉयज़ सेलेक्ट किए और 3 गर्ल्स सेलेक्ट की। अब इससे ज़्यादा, इससे कम कोई केसेस हम नहीं ले सकते, क्योंकि गर्ल्स मैक्सिमम 3 है और बॉयज़ मैक्सिमम 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितने वेज आए, 3, मतलब यहाँ से हमारे पास 3 पिकनिक ऐसी हो गई जहाँ पर 4 तो लड़के जाएंगे और 1 लड़की जाएगी। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4 × 3 मतलब 12 पिकनिक्स हमारे यहाँ से ऐसे आई कि 3 बॉयज़ जाएंगे और 2 लड़कियाँ जाएंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे 4C2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 × 1, तो 6 पिकनिक्स हमारी ऐसी हुई जहाँ पर 2 लड़के जाएंगे और 3 हमारी लड़कियाँ जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ़ डॉल्स काउंट करेंगे। अब 3 पिकनिक ऐसी हैं जिनमें एक लड़की जा रही है, तो हर बार एक लड़की को एक एक डॉल मिलेगी, तो 3 × 1 होगा हमारा। 3 पिकनिक्स हैं और एक डॉल हमें मिल रही है, तो 3 × 1। अब क्या है कि
12 पिकनिक्स ऐसी हैं जिनमें 2 गर्ल्स जा रही हैं, तो टोटल डॉल्स हमारे हो जाएंगी 12 इंटू 2। और हमारे पास 6 पिकनिक्स ऐसे हैं जिनमें 3 गर्ल्स जा रही हैं, तो यहाँ से टोटल डॉल हमारे हो जाएंगे 6 इंटू 3। तो ये टोटल कितनी होंगी 3 + 24 + 18, तो ये हो जाएंगे हमारे 45 डॉल्स टोटल गर्ल्स को हमारी मिली हैं। ठीक है जी।